हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली दो रूट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक रूट एंड देन वन इज़ अ लोकल रूट। सिस्टमैटिक रूट वो होता है जब ड्रग्स जो होता है ब्लड के थ्रू एंटर करता है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग सिस्टमैटिक रूट बोलते हैं। और जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग सिस्टमैटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ड्रग्स एंटर्ड बाय द ब्लड एंड प्रोड्यूसेस इफेक्ट, दैट इज नोन एज अ सिस्टमैटिक रूट एंड द प्रोड्यूसेस इफेक्ट इज नोन एज अ सिस्टमैटिक इफेक्ट्स। ठीक है, और सेकेंड वन इज लोकल। लोकल जो होता है ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स होता है, बिकॉज जो भी हम लोग टैबलेट लेते हैं या सरफेस ऑफ द बॉडी, ये सब कुछ लोकल में ही आता है। ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द है। एंड एंड इट इज़ एट द डिज़ायर्ड साइट इट एंड प्रोड्यूसेस अ डिज़ायर्ड इफेक्ट। ठीक है, ये जो ड्रग्स होता है ना लोकल में, ये ड्रग्स जो होता है डिज़ायर्ड साइट पे और डिज़ायर्ड एक्शन प्रोड्यूस करता है लोकल रूट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे सिस्टमैटिक रूट का। तो सिस्टमैटिक रूट का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो दो तरह का होता है मेनली सिस्टमैटिक रूट, दैट इज इंटरनल रूट और पेरेंटल रूट। इंटरनल रूट और पेरेंटल रूट, इसके अलावा हम लोग इंट्रानेजल और इनलेशनल रूट अलग से इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि इंट्रानेजल और इनलेशनल ये दोनों में ही आ जाता है। सिस्टमैटिक में भी आप कई जगह पे देखेंगे कि इंट्रानेजल आ रहा हो और इनलेशनल आ रहा हो। लोकल में भी आप कई जगह पे देखेंगे कि इंट्रानेजल और इनलेशनल आ रहा होगा, इसलिए ये दोनों हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, इंट्रानेजल और इनलेशनल। बेसिकली सिस्टमैटिक जो होता है ये दो टाइप का ही होता है, दो टाइप का ही होता है, दैट इज़ इंटरनल रूट और पेरेंटल रूट। ठीक है, इंटरनल रूट का अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो तीन तरह का होता है, दैट इज़ ओरल रूट, सबलैंगुअल रूट, रेक्टल रूट। पेरेंटल रूट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जितने भी टाइप के इंजेक्शन होते हैं, दैट इज़ IM, IV, SC, ये सब के सब इंजेक्शन, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल, ये सब के सब पेरेंटल रूट के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब पहले टॉपिक पढ़ेंगे क्या। तीन तरह का होता है, दैट इज ट्रॉपिकल रूट, इंट्रा आर्ट्रियल रूट, डीप टिश्यू रूट। ठीक है, सबसे पहले टॉपिकल रूट क्या देखते हैं। टॉपिकल शब्द से पता चल जा रहा है कि सरफेस की बात हो रही है। टॉपिकल रूट, ड्रग सप्लाइड ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर अ लोकलाइज्ड एक्शन, दैट इज नोन एज अ टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट का क्लासिफिकेशन अगर आप देखते हैं तो टॉपिकल रूट कई तरह का होता है, दैट इज़ ओरल। इसका अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो टॉपिकल रूट क्लासिफिकेशन में आता है ओरल, GI, GI के अलावा रेक्टम, रेक्टम एंड एनल, एनल रूट, आई ईयर नोज रूट, आई ईयर नोज रूट, नोज रूट। इसके अलावा वजाइनल रूट, ब्रोंकियल रूट, स्किन रूट, वजाइना, ब्रोंकियल, ब्रोंकाई रूल, ब्रोंकाई रूल और स्किन, ये सब के सब टॉपिकल रूट्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग ओरल रूट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ओरल रूट के बारे में देखेंगे तो ओरल रूट में आता है सबसे पहला सस्पेंशन। सस्पेंड फॉर्म में होता है, लिक्विड टेक्सचर का होता है। इसका एग्जांपल है नेस्टीन। नाइस्टीन इसका एग्जांपल है। ये बेसिकली एक एंटी फंगल ड्रग है, ये बेसिकली एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि बेसिकली, इसके अलावा क्रीम, क्रीम आता है इसमें ओरल रूट में। क्रीम का एग्जांपल है असाइक्लोवीर जो कि एक एंटी वायरल ड्रग है, एंटी वायरल ड्रग है ये क्रीम। ऑर्नामेंट्स में इसका एग्जांपल आता है 5% लिग्नोकेन, 5% लिग्नोकेन जेल, 5% लिग्नोकेन हाइड्रो क्लोराइड जेल इसका एग्जांपल है ऑर्नामेंट में, जो कि बेसिकली एक लोकल एनेस्थीसिया के फॉर्म में लिग्नोकेन का यूज़ करते हैं। आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे 5%, ये ऑर्नामेंट के फॉर्म में। यही अगर लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 10% हो जाएगा तो ये स्प्रे के फॉर्म में यूज़ होने लगता है। इसलिए एक लोकल एनेस्थीसिया है, अगर 5% में है तो उसको ऑर्नामेंट में कैलकुलेट करते हैं, 10% है तो इसको स्प्रे में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये ओरल हो गया। इसके बाद GI, हम लोग ये सब टॉपिकल की बात कर रहे हैं। GI का एग्जांपल है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक ऐसा ड्रग है जो कि एक टैबलेट है बेसिकली नियोमाइसिन, ये जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये सरफेस पे ही एक्ट करता है। इसको सरफेस पे क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो सरफेस है इंटरनल ऑर्गन के, उसके सरफेस पे एक्ट करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता। टैबलेट नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं होते, सरफेस पे एक्ट करता है। एंड यूजेस फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द गट बिफोर द सर्जरी।
ये स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है सर्जरी के बिफोर, ठीक है। ये इसका जीआई का एग्जांपल है। इसके बाद अगला है दैट इज़ अ रेक्टम एंड एनल कैनाल का एग्जांपल। अगर हम लोग बात करें एनल कैनाल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टॉपिकल एक्ट करती हैं, तो इसके लिए एनिमा का नाम तो सुना ही होगा, एनिमा हो गया। इसके बाद फर्स्ट एनिमा, सेकंड सुपरपोजिटरीज एक्ट। रेक्टम और एनल कैनाल में जो टॉपिकल एक्ट करते हैं एनिमा और सुपरपोजिटरी हो सकते हैं। एनिमा दो तरह का, एनिमा जो कि एनिमा शब्द का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ड्रग्स को लिक्विड फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं और जो सरफेस पे एक्ट करता है उसको हम लोग एनिमा बोलते हैं, ठीक है। ड्रग्स इन अ लिक्विड फॉर्म, ये दो तरह का होता है बेसिकली। एनिमा का अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये दो तरह का होता है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ योर इवैक्यूएंट एनिमा एंड सेकेंड वन इज़ रिटेंशन एनिमा, ठीक है। इवैक्यूएट एनिमा को अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशंस के रिलीफ के लिए होता है। रिटेंशन एनिमा बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर्स के लिए, इन्फेक्शन के लिए, या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन में भी रिटेंशन एनिमा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सुपरपोजिटरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो सुपरपोजिटरी का जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है। बेसिकली एनिमा जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में ये एडमिनिस्टर किया जाता है, और सुपरपोजिटरी जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। याद रखना, एस स्टैंड फॉर सॉलिड फॉर्म में ये होता है, जो कि रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है सुपरपोजिटरी का, इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है बेसैडोडाइल सुपरपोजिटरीज, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगला देखेंगे हम लोग आइज़, ईयर एंड नोज़ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं। तो जितने भी ड्रॉप के फॉर्म में हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट, स्प्रे, ये सब। एग्जांपल की बात करें हम लोग तो इसका एग्जांपल है एक है जेंटामिसिन जो कि आइज़ और ईयर ड्रॉप है। ये जेंटामिसिन एक आइज़ और ईयर ड्रॉप है जो कि टॉपिकली ही एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे ब्रोंकाई में तुम्हारा इन्हेलेशनल, जितने भी इन्हेलेशनल ड्रग्स होते हैं जैसे कि सल्बेटामॉल हो गया और भी जितने भी इन्हेलेशनल ड्रग्स हो गए ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई में। ये और सल्बेटाम इसके एग्जांपल इन्हेलेशनल ड्रग्स हो गए जैसे कि सल्ब्यूटामॉल हो गया, आइवोट्रोपिन हो गया, ट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया। ये सब इन्हेलेशनल के ब्रोंकाई में आते हैं जो कि सीओपीडी में और अस्थमा में एक्चुअली यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद वजाइना में कौन कौन से ड्रग्स हैं, तो जो भी ड्रग्स जो कि टैबलेट फॉर्म में होते हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, सरफेस पे एक्ट करते हैं, या फिर क्रीम्स वगैरह, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। वजाइनल कैंडिडेट्स में जो भी यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्किन में भी बात करें, स्किन में तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि सरफेस पर टॉपिकल रूट से ही एक्ट करते हैं, जितने भी ऑर्नामेंट, क्रीम, लोशन, पाउडर, या फिर कोई एंटी फंगल ड्रग्स हो गया जो कि सरफेस पे एक्ट करता है, क्यूटिनिशियली एक्ट करता है, वो सब के सब इसमें आता है। लोकल के टॉपिकल रूट में आते हैं ये सब। ओरल जीआई में कौन कौन से आते हैं, रेक्टम और एनल में कौन कौन से आते हैं, ये सब कुछ लोकल के टॉपिकल रूट के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं। दैट का पूरा जो हम लोग पढ़े हैं दैट इज़ ओरल, जीआई, रेक्टम और एनल कैनाल से कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि टॉपिकली एक्ट करते हैं, आईज, ईयर, नोज में, ब्रोंकियल में, वजाइना में, ये सब के सब हम लोग लोकल का टॉपिकल रूट पढ़े हैं। टॉपिकली कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि अब्जॉर्ब तो नहीं होते लेकिन सरफेस पे एक्ट करते हैं, ये हम लोग उसका पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग इंट्रा आर्टेरियल रूट्स देखेंगे। इंट्रा आर्टेरियल रूट्स का क्या क्या यूज़ है, इंट्रा आर्टेरियल रूट्स को देखेंगे। देखो, तो व्हेन अ ड्रग्स इज इंजेक्टेड टू द पर्टिकुलर आर्टरीज, जो पर्टिकुलर आर्टरीज में जब ड्रग्स इंजर्ट किया जाता है जो सप्लाई करता है पर्टिकुलर ऑर्गन को जो सप्लाई कर रहा हो, पर्टिकुलर आर्टरीज में डालेंगे और जो सप्लाई कर रहा हो पर्टिकुलर ऑर्गन को, वो होता है इंट्रा आर्टेरियल रूट। कोरोनरी एंजियोग्राफी में भी यूज़ करे जाते हैं जो कि एक डायग्नोसिस पर्पज है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में जैसे कि बता चुके एंटी कैंसरस ड्रग्स दिए जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग डीप टिश्यू रूट देखेंगे, ये भी लोकल इफेक्ट का टाइप है, दैट इज़ डीप टिश्यू रूट, जिसको हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर रूट भी बोलते हैं। ये
डीप टिश्यूज रूट होता है, इसको इंट्रा आर्टिकुलर रूट भी बोलते हैं, ठीक है, जब ना ड्रग्स डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट्स, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डीप टिश्यू रूट या फिर इंट्रा आर्टिकुलर रूट डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट्स, ठीक है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये यूज़ होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, रेमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है दैट इज योर ट्राइमाइसिनोलिन। इन जो ड्रग्स दिए जाते हैं, पहले देखो लोकल इफेक्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिकल रूट हम आपको बता चुके हैं, दैट इज ओरल में कौन कौन से एग्जांपल हैं। जो भी टॉपिकल में वो सारे ड्रग्स आते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते आपकी बॉडी में, सरफेस पे एक्ट करते हैं म्यूकस के मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहे हों। म्यूकस के मेम्ब्रेन में जैसे जीआई का एग्जांपल हमको बता चुके हैं, ओरल माउथ में म्यूकस रीजन में एक्ट कर रहे हो या फिर बॉडी के सरफेस पे स्किन सरफेस पे एक्ट कर रहे हो, वो टॉपिकल रूट में आते हैं ड्रग्स, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर रूट, जब कोई ड्रग्स डायरेक्ट किसी ऐसे आर्टरी में दी जा रही हो जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन को जाती है, उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टरियल रूट्स। और ये बेसिकली डायग्नोसिस के लिए मेनली यूज़ किया जाता है या फिर एंटी कैंसरस ड्रग्स को देने के लिए यूज़ होता है। फिर डीप टिश्यू रूट को इंट्रा आर्टिकुलर टिश्यू रूट बोलते हैं, जिसमें कि इंजेक्शन जो होता है पर्टिकुलर जॉइंट में लगाया जाता है, पर्टिकुलर जॉइंट वाले रीजन में लगाया जाता है, ठीक है। इसमें लिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में स्टेरॉइड्स वगैरह देखने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग अब सिस्टमैटिक रूट्स के बारे में बात करेंगे। मेनली ये दो तरह का होता है इंटरनल रूट और पेरेंटल रूट, लेकिन पहले हम लोग इसमें इंट्रानेजल और इनहेलेशनल रूट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रानेजल रूट में सबसे पहले हम देखेंगे जो भी स्प्रे होते हैं, नेजल दैट सबसे पता चल रहा है कि स्प्रे करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं स्प्रे, वो सब इंट्रानेजल रूट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल बात करें तो जो भी पेप्टाइड कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, पेप्टाइड्स इन द सेंस जो भी प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, वो काफ़ी ह्यूज साइज़ में होते हैं, या फिर एंजाइम कंटेनिंग जो भी ड्रग्स होते हैं वो काफ़ी ह्यूज साइज़ में होते हैं। वो जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये जो होता है इंट्रानेजल रूट से दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि वो डायरेक्टली सीएनएस पे एक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑन सीएनएस पे डायरेक्टली एक्ट कर सकते, बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज, ठीक है। इंट्रानेजल रूट के अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, इंट्रानेजल रूट के ड्रॉबैक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो होता है इस रूट से सिर्फ पोटेंट ड्रग्स को दिए जा सकते हैं। पोटेंट ड्रग्स, ओनली द पोटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट ओनली पोटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दीज रूट। वो भी जो पोटेंट ड्रग्स जो होता है वो बेसिकली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज होता है, ये तो आप लोग जानते ही होते हैं। साइज़ जितना बड़ा होगा, डोजेस जितने ज़्यादा होंगे, एक्शन उसका उतना कम होगा, ठीक है। इसके अगर इंट्रानेजल रूट से जो ड्रग्स दिए थे इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, इंट्रानेजल दैट इज़ योर कैल्सीटोनिन हो गया, कैल्सीटोनिन हो गया, डिमैप्रेसिन हो गया, डिमोप्रेसिन, GnRH एंटागोनिस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं इंट्रानेजल रूट की, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंट्रानेजल रूट के बाद हम लोग वो इन्हलेशनल और पल्मोनरी रूट के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग इन्हलेशनल या फिर पल्मोनरी रूट, इन्हलेशनल को ही पल्मोनरी रूट बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पल्मोनरी रूट इसके बारे में देखेंगे। बेसिकली ये भी दो तरह का होता है, दैट इज सिस्टमैटिक और लोकल होता है। बेसिकली ये भी दो तरह का होता है, दैट इज सिस्टमैटिक एंड सेकेंड वन इज लोकल। दो तरह का ये इफेक्ट क्रिएट करता है, एक सिस्टमैटिक इफेक्ट क्रिएट करता है ये, और दूसरा ये क्रिएट करता है लोकल इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टमैटिक रूट में क्या क्या आता है, सिस्टमैटिक इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लोकल इफेक्ट में कौन कौन आता है। तो लोकल इफेक्ट में जो भी ड्रग्स ब्रोंकियल अस्थमा के केस में दी जाती है, ब्रोंकियल अस्थमा के केस में जो भी ड्रग्स दी जाती है, या फिर COPD के केस में जो भी ड्रग्स देते हैं, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के केस में जो भी ड्रग्स दी जाती है,
वो सारे के सारे लोकल इफ़ेक्ट में आते हैं, ठीक है। इस लोकल इफ़ेक्ट्स में जो ड्रग्स आते हैं उसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज़ सल्बेटामॉल हो गया, सल्ब्यूटामॉल हो गया, हाँ। इसके अलावा आइप्राट्रोपियम हो गया, आइप्राट्रोपियन हो गया, प्राट्रोपियम हो गया। और इसके अलावा जो भी स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा या फिर सीओपीडी के केस में, ये सारे के सारे लोकल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद हम लोग सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट तो जो भी जैसे इनहल निमोनिया के केस में, इन्फ्लुएंजा के केस में हमें सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट्स के जो ड्रग्स दिए जाते हैं उसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो आता है एफ्रीन। एफ्रिंजा नाम का एक ड्रग है जो कि एक इन्हलेशनल इंसुलिन है, इन्हलेशनल इंसुलिन है जो कि सिस्टमैटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। ये इन्हलेशनल के थ्रू दिया जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में डायरेक्ट डाला जाता है। ये एफ्रिंजा है, ये एक इन्हलेशनल इंसुलिन है, याद रखना है। ये कई सारे ऑप्शन में पूछ नहीं सकता है, इन्हलेशनल इंसुलिन। उसके बाद अब टोपामाइसिन, ये एक स्यूडोमोनास निमोनिया के केस में दिया जाता है। ये स्यूडोमोनास निमोनिया के केस में दिया जाने वाला इन्हलेशनल ड्रग है जो कि सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। इसके बाद रोज़ाना मेविर एक इसका ड्रग्स का एग्जांपल है, रोज़ाना मेविर जो कि एक इन्हलेशनल ड्रग है जो कि इन्फ्लुएंजा के केस में दिया जाता है। इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा के केस में दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा के केस में दिया जाता है रोज़ाना मेविर, ठीक है। सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट्स के अगर आप बेनिफिट्स के बारे में बात करें, सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट्स के अगर आप बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट में जो ड्रग्स होते हैं ना वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाते हैं। बेसिकली जो भी इन्हलेशनल ड्रग्स होते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाते। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने का क्या मतलब है कि जब ड्रग्स जो होता है लीवर के पास जाके वहाँ पे मेटाबोलाइज होता है, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जब ड्रग्स को आप इन्हलेशनल रूट के थ्रू ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में चल जाएगा, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के पास तो जा ही नहीं रहा है। काफ़ी इसका फास्ट एब्जॉर्प्शन देखने को है। ये बेसिकली बेनिफिट सिस्टमैटिक का नहीं है, ये पूरे के पूरे इन्हलेशनल रूट का बेनिफिट है कि नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इस जो होता है फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन बिकॉज जो एल्वेलाई होता है उसके अराउंड ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। हमें ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की वजह से काफ़ी फास्ट जो होता है ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो फास्टली पल्मोनरी सर्कुलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो फास्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, फास्ट इफेक्ट देखने को मिलता है इन्हलेशनल रूट में, ठीक है। तो अब हम लोग इंट्रानेजल रूट के बारे में डिस्कस कर चुके, इन्हलेशनल रूट के बारे में, इसके सिस्टमैटिक और लोकल इफेक्ट के बारे में डिस्कस हो चुके। अब हम लोग सिस्टमैटिक रूट की मेन क्लासिफिकेशन पे आएंगे, दैट इज़ इंटेरल रूट पे आएंगे। इंटेरल रूट जो कि बेसिकली 3 तरह का होता है, ओरल, सबलैंगुअल और रेक्टल रूट होता है। अब इंटेरल रूट है, तो इंटेरल रूट जो होता है वो सारे ड्रग्स जो है ओरल या फिर सबलैंगुअल या फिर रेक्टल रूट के थ्रू लेते हैं वो सब के सब इंटेरल रूट में आते हैं। इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे दैट इज़ ओरल रूट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट कॉमन और एक्सेप्टेबल रूट है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। जो भी टैबलेट, कैप्सूल या फिर पाउडरेटेड सिरप, मिक्सचर, सस्पेंशन, ये सब के सब जो भी ओरल रूट के थ्रू, माउथ के थ्रू लिए जाते हैं वो सब के सब ओरल रूट में आते हैं। इसके एडवांटेज की अगर आप बात करते हैं ओरल रूट के तो दैट इज़ योर चीपेस्ट, सेफ़र और पेनलेस होता है। इसके अगर ओरल रूट के आप बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, बेनिफिट्स के बारे में, तो ये होता है चीप होता है बिकॉज इसमें किसी भी नर्सेज या फिर डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो काफ़ी चीप होता है। सेकेंड वन इज़ ये कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट होता है। अब ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन सेफेस्ट होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, महसूस हो रही है तो आप उसको तुरंत लेना बंद कर सकते हैं। इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ड्रॉबैक्स के बारे में अगर आप बात करते हैं हम लोग, ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसका इफेक्ट जो होता है कुछ स्लो देखने को मिलता है, क्योंकि पहले तो ड्रग्स लीवर के पास जाएगा, वहाँ पे पास मेटाबोलाइज्ड होगा, तब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग जो होता है यूज़ हो जाता है। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन जो कि डिपेंड करता है साइज़ पे, लिपिड्स की सॉलिबिलिटी पे, जीआईटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा फूड इनटेक पे डिपेंड करता है, फूड
इनटेक पे डिपेंड करता है। अगर सबसे पहले हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। बिगर द साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद लिपिड्स की सॉलिबिलिटी की बात करें तो जो लिपिड्स में ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल होगा वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद अगर जीआई की बात करें तो ये HCl और एंजाइम के ब्रेकडाउन पे, जिसमें जीआई में HCl आता है और एंजाइम्स आते हैं इसके ब्रेकडाउन पे डिपेंड करता है। ये ड्रग्स को ब्रेकडाउन कर लेते हैं HCl और एंजाइम्स। फिर फूड इनटेक के बारे में है तो कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फूड के इनटेक के बाद से उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारी बॉडी में फास्ट होने लगता है, ठीक है। ठीक है, सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फास्टर ऑन द इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो ओरल रूट होता है ये मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है। मोस्ट कॉमन रूट है ये, मोस्ट कॉमन, नॉट गिवन बाय दिस रूट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रूट ड्रग्स हैं जो कि इस रूट से नहीं दी जा सकते हैं। देयर इज सम ड्रग्स आर नॉट गिवन बाय दिस रूट, उसका क्या रीज़न है? जैसे कि जो लार्ज साइज़ के ड्रग्स होते हैं, लार्ज साइज सकता है, जैसे कि लार्ज साइज इन द सेंस जैसे कि जो प्रोटीन या फिर एंजाइम कंटेनिंग जो ड्रग्स हैं, जैसे कि हमने इंट्रानेजल रूट में बताया था कि इंट्रानेजल में हम लोग पेप्टाइड्स ड्रग्स देते हैं। वही जितने भी लार्ज ड्रग्स होते हैं दैट इज़ प्रोटीन और एंजाइम कंटेनिंग जो ड्रग्स होते हैं वो जो होता है इस रूट से नहीं दिए जा सकते हैं। दैट इज़ प्रोटीन एंड एंजाइम कंटेनिंग ड्रग्स होता है इस रूट से नहीं दिया सकते क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। सब लिंगुअल रूट के बारे में बात करें। सब लिंगुअल रूट जो होता है, जो भी ड्रग्स बिलो दी टंग प्लेस की जाती है, ड्रग्स प्लेस्ड बिलो दी टंग, वो आता है आपका सब लिंगुअल रूट में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, सब लिंगुअल रूट्स के जो ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं दैट इज़ योर नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एंजाइना के केस में दी जाती है, इसके बाद एगोटामीन जो कि माइग्रेन प्रॉब्लम के केस में दी जाती है, ठीक है। या इसके अगर बेनिफिट की बात करें, सब लैंग्वेज रूट की अगर बेनिफिट की अगर हम लोग बात करते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं सब लैंग्वेज रूट्स के, बेनिफिट्स के बारे में बात करें सब लैंग्वेज रूट के, तो इसमें कोई भी फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है क्योंकि ड्रग्स जो होता है बिलो दी टंग प्लेस की जाती है तो वहाँ से वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमें देखने को नहीं मिलता है इसमें, ये किसका बेनिफिट है। और दूसरा इसमें रैपिड इफेक्ट देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है, अब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो रैपिड इफेक्ट देखने को तो मिलेगा ही। इसके बाद इस केस में अगर आपको ड्रग्स लेने के बाद अच्छा फील नहीं हो पा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो इस ड्रग्स को स्प्लिट आउट कर सकते हैं, स्प्लिट आउट द ड्रग्स, और इट कैन ऑल्सो बी स्प्लिट आउट आफ्टर डिलीवर्स ऑफ द डिज़ायर्ड इफेक्ट। जैसे कि एंजाइना के केस में अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे हैं तो जैसे ही आपको रिलीफ मिल रहा है आप ड्रग्स को स्प्लिट आउट कर सकते हैं जिससे कि आपको साइड इफेक्ट जो होता है ड्रग्स का वो कम देखने को मिलता है सबलिंगुअल रूट के केस में। इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोग बात करें, सबलिंगुअल रूट के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ड्रॉबैक्स में टिथ में डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है, जाहिर सी बात है आप बिलो द टंग ले रहे हैं तो उसका जो भी कलर है वो तो आपकी बॉडी में रहेगा ही, तो टिथ में डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है। इंक्रीज द कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स जो कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये इंक्रीज़ करता है कार्डियक साइड इफ़ेक्ट्स को इंक्रीज़ करता है बिकॉज द ड्रग्स गोज डायरेक्टली इनटू द सुपीरियर वेना कवा, डायरेक्ट बिलो द टंग से वो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, सुपीरियर वेना कवा में जा रहा है, दैट डायरेक्टली गोज टू द हार्ट। सुपीरियर वेना कवा से ड्रग्स डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, हार्ट में जाता है, जिससे हमें कार्डियक साइड इफेक्ट्स देखने को इसमें मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का लास्ट दैट इज इंटरनल रूट का हम लोग का रेक्टल रूट रह गया। इंटरनल रूट में हमने ओरल रूट भी पढ़ लिया, सब लैंग्वेज रूट भी पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट रह गया दैट इज़ योर रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो भी ड्रग्स रेक्टम के थ्रू दी जाती है उसको हम लोग रेक्टल रूट ऑफ द ड्रग्स बोलते हैं, है इसके अंदर कवा में एब्जॉर्ब होता है। 100% ड्रग्स होता है, ड्रग्स का 50% जो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चल जाता है, रेस्ट 50% इन्फीरियर वेना कवा में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है। रेस्ट 50% जो होता है जो कि इंफीरियर वेना कवा में जा रहा है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है, तो इसका में फास्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। रेस्ट जो 50% है ये लीवर में जा रहा है, तो यहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से इसका इफेक्ट हमें कम देखने को मिलता है। रेक्टल रूट में हम अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा कॉम्पिटिशन पॉइंट से, ठीक है। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो 50% जो होता है वो तो चला जा रहा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, ये तो 50% लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देन द ओरल रूट में तो पूरा का पूरा ड्रग ही 100% ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जा रहा था ना, लेकिन रेक्टल रूट में सिर्फ 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रहा है। तो यानी कि ओरल रूट के मुकाबले 50% लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमें रेक्टल रूट में देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि रेस्ट 50% तो इंट्रावेनस इंफीरियर वेना कवा में चल जा रहा है, जिससे हमें डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद इरिटेंट्स भी हमें रेक्टल रूट से हम इरिटेंट्स दे सकते हैं। इरिटेंट कैन बी गिवन इरिटेंट रूट, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, पेशेंट रेक्टल रूट से अगर आप कोई ड्रग्स दे रहे हैं तो पेशेंट को अनप्लीजेंट तो महसूस होगा ही, तो ड्रॉबैक है इसका, ड्रॉबैक अनप्लीजेंट फॉर द पेशेंट, प्लीजेंट फॉर पेशेंट। उसके बाद इसमें वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जैसे कि 50% लीवर में एब्जॉर्ब होगा, 50% इंफीरियर वेना कवा में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, जैसे कि आपको हम वो ओरल रूट में बता चुके हैं वेरिएबल एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है। जैसे साइज़ पर डिपेंड करता है, फूड इनटेक पे डिपेंड करता है, जीआईटी पे डिपेंड करता है, ऐसे ही वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रहा है उसमें तो 50 वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा ही। इसके अगर रेक्टल रूट में जो ड्रग्स दिए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि डाइजीपैम दिया जा सकता है। डाइजीपैम किस कंडीशन में दिया जाता है? ये फेब्रिल ये सिजर्स के केस में बच्चों को दिया जाता है। फेब्रिल सिजर्स के केस में चिल्ड्रंस को डाइजीपैम जो होता है वो रेक्टल रूट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एंटेरल रूट भी कंप्लीट हो गया। हम लोग ओरल रूट के बारे में बात करें, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट के बारे में भी बात कर चुके हैं। देखो याद रखना है कि ओरल रूट में 100% ड्रग्स होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चल जाता है। सबलिंगुअल रूट में ये 100% ड्रग्स जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हर्ट पे उसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है तुरंत है, फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है इसमें। उसके बाद रेक्टल रूट में 50% ड्रग्स जो होता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चल जाता है, रेस्ट 50% इंफीरियर वेना कवा में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पेरेंटल रूट के बारे में देखेंगे। रेक्टल रूट के अलावा डाइजीपैम फेब्रिल सिजर्स के अलावा सुपरपोजिटरीज और एनिमा के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रेक्टल रूट के थ्रू कैसे दिया जाता है, वो भी इसमें ही आता है रेक्टल रूट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब पेरल रूट के बाद अब हमारा शुरू होता है पेरेंटल रूट में सबसे पहले आता है इंजेक्शन, देन इन्हलेशनल, देन ट्रांसडर्मल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंजेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इंजेक्शन रूट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टिकुलर को भी डीप टिश्यू भी बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर को डीप टिश्यू भी बोलते हैं, जो कि हम आपको बता चुके थे लोकल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में, एज आई एक्सप्लेन यू डीप टिश्यू रूट। इस इंट्रा आर्टिकुलर रूट को ही डीप टिश्यू रूट में बोलते हैं। ये इंजेक्शन रूट के एक टाइप में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाए, दैट इज इंट्राडर्मल, जो कि बॉडी की सरफेस अपर लेयर ऑफ द इपिडर्मिस वाले लेयर में जो लगता है इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले लेयर में जो लगता है, जो क्यूटेनियस रीजन में जो लगता है, इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो वेन्स, जो ब्लड वेसल्स में लगता है, जिसको बोलते हैं इंट्रावेनस रूट। उसके बाद जो स्पेशली जो किसी पर्टिकुलर आर्टरीज में लगता है, इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट। एज आई लोकल में भी ये भी एक्सप्लेन किए थे कि इंट्रा आर्टेरियल रूट जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए होता है, इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक है। इंट्रावेनस के थोड़ा सा नीचे लगता है, दैट इज इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक है। वेन्स के नीचे होता है ना आर्टरीज। उसके बाद होता है तुम्हारा इंट्रा मस्कुलर रूट, जो कि डायरेक्टली मसल्स में लगाया जाता है, दैट इज इंट्रा मस्कुलर रूट। दो जॉइंट्स के बीच में जो इंजेक्शंस लगते हैं डायरेक्टली जॉइंट्स के बीच में, उसको इंट्रा आर्टिकुलर या फिर डीप टिश्यू बोलते हैं, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डीप टिश्यू रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे
दैट इज़ योर इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, ठीक है। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो जो ड्रग्स इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन दैट इज डर्मल, दैट इज इपिडर्मिस लेयर में जब कोई ड्रग्स हम वो इंजेक्ट होता है इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट, इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन दैट इज इपिडर्मिस रीजन। इसका एग्जांपल हम लोग अगर इंट्राडर्मल रूट का हम लोग बताएं तो दैट इज जो BCG का जो टीका लगता है, BCG वैक्सीन्स इंस, और जितने भी ड्रग्स सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए जो यूज़ होता है, ड्रग्स सेंसिटिविटी के लिए, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज़ होने का तरीका होता है, ये है इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पेनफुल, और ये जो होता है पेनफुल होता है, इंट्राडर्मल जो रूट होता है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पेनफुल होता है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबक्यूटेनियस रूट के बारे में, सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। सबक्यूटेनियस रूट जो होता है ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसमें जो होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्रग्स जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें ये जो होता है वो थाइस में या फिर एब्डोमिनल रीजन में ये सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है ये लगाया जाता है, थाइस या एब्डोमिनल रीजन में, आम में हमें देखने को मिलता है। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एड्रेनलिन कैन बी गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट, एड्रेनलिन कैन बी गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट। इसके अलावा इंसुलिन ऑल्सो कैन बी गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होता है, इसको हम लोग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स हमें सबक्यूटेनियस रूट में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें तो डिपॉट प्रिपरेशन कैन बी इंसर्टेड, नॉर्मो प्लांट्स दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो होते हैं वो भी सबक्यूटेनियस ही दिए जाते हैं इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होता है वो भी सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है, पेशेंट को सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही डाला जाता है। ये सब इसके एडवांटेज हो गए। ड्रग्स होते हैं सिर्फ ये उनके लिए सूटेबल होता है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। इरिटेंट ड्रग्स के लिए सब ड्रॉबैक है, दैट इज़ इरिटेंट ड्रग्स के लिए नहीं होता है, ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स, ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स के लिए हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, स्लो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है स्लो एब्जॉर्प्शन होगा तो सुटेबल नहीं होगा इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है। इसके बाद हमें अब इंट्रामस्कुलर के बारे में बात करेंगे, इंट्रामस्कुलर के बारे में बात करेंगे। इंट्रामस्कुलर रूट जो भी ड्रग्स होता है वो लार्जर मसल्स में दिए जाते हैं, लार्जर मसल्स में ड्रग्स गिवन इन लार्ज मसल्स, लार्ज है, जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स हो गया, ग्लूटस मैक्सिमा हो गया, वास्टस लैटरलिस हो गया, इन सब के बारे में आप पढ़े होंगे। ये वो सारे के सारे इंट्रामस्कुलर ड्रग्स होते हैं। इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक एक्सेट्रा आज कैन बी गिवन। इसमें जो होता है इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन, मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन कंपेयर टू द ओरल रूट, ओरल रूट के कंपेयर में इसमें हमें रैपिड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है इंट्रामस्कुलर केस में। माइल्ड इरिटेंट कैन बी गिवन, माइल्ड बाय दिस रूट। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें अगर हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो असेप्टिक कंडीशंस इसमें नीडेड होता है, दैट इज़ असेप्टिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है इंट्रामस्कुलर अगर आप किसी को दे रहे हैं तो असेप्टिक कंडीशंस आर नीडेड होता है। इसके बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, नो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आर पॉसिबल, नो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में इसमें नर्व्स इंजरी के भी चांसेस होते हैं इंट्रामस्कुलर के केस में, तो वो भी हमें ध्यान रखना हो कि इसमें नर्व्स इंजरी ना हो पाए, ठीक है। तो हम लोग पूरी की पूरी 3 रूट के बारे में, इंट्राडर्मल के बारे में बात कर चुके हैं, सबक्यूटेनियस के बारे में बात कर चुके हैं, इंट्रामस्कुलर के बारे में बात कर चुके हैं। अब इंट्रावेनस और इंट्रा आर्टेरियल के बारे में बात करेंगे। वेनस रूट, व्हेन अ ड्रग्स डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली इन ब्लड
स्ट्रीम, उसको बोलते हैं इंट्रावेनस रूट। ठीक है, इंट्रावेनस रूट में जो ड्रग्स दिए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एडिनोसिन्स, इसी एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करें इंट्रावेनस रूट के ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो होता है तुम्हारा एडिनोसिन। एडिनोसिन कैन बी गिवन, जो कि एडिनोसिन, उसके बाद निकार्डिपिन जो कि एक इमरजेंसी ड्रग्स है हाइपरटेंशन के केस में, निकार्डिपिन। इसके बाद लोज़ापेम जो कि एक एपिलेप्टिक के केस में हमें लोज़ापेम देखने को मिलता है, ठीक है। इंट्रावेनस रूट जो होता है, इसके अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, जितने भी इंजेक्शन वाले हैं उनमें किसी में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें 100% बायो अवेबिलिटी होता है इंट्रावेनस रूट में। लार्जर वॉल्यूम कैन बी गिवन। इसके बेनिफिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट है लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन। लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन। फास्ट एक्टिंग ड्रग्स, जैसे जो भी फास्ट एक्टिंग ड्रग्स जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में देने होते हैं, वो भी हम लोग इंट्रावेनस रूट के थ्रू दे सकते हैं। स्लो इंट्रावेनस जो इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग को स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं। स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो जो मॉर्फिन जो होता है, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के केस में दिया जाता है, इसको ये एक स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, ठीक है। कुछ इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं ना, वो इन्फ्यूज़न के फॉर्म में होते हैं। इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न उसको बोलते हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न जैसे कि डोपामाइन एक इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न है जो कि कार्डियोजेनिक शॉक के केस में दिया जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक के केस में दिया जाता है। ये एक इन्फ्यूज़न इंट्रावेनस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और लोरेंज़ेपैम के अलावा भी है, दैट इज़ योर रेंटिडीन भी दिया जा सकता है इंट्रावेनसली, जो होता है रेंटिडीन भी कैन बी गिवन। रेंटिडीन भी जो होता है इंट्रावेनसली दिया जाता है। ब्लीडिंग इन पेप्टिक अल्सर के केस में अगर ब्लीडिंग देखने को मिलता है तो हम रेंटिडीन जो होता है इंट्रावेनसली देते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके हम लोग ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें, बेनिफिट तो बता दिया, लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन, 100% बायोअवेबिलिटी देखने को मिलती है। ड्रॉबैक्स के बारे में अगर हम लोग इंट्रावेनस रूट के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो ड्रॉबैक्स जो होता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है हमें। एक्यूट टॉक्सिसिटी, जाहिर सी बात है, वो डायरेक्ट वेन्स में अगर ब्लड जा रहा है तो तुरंत अगर गलत ड्रग्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें एक्यूट टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। ड्रग्स इन ऑयली मीडियम कैन नॉट बी गिवन। जो भी ड्रग्स जो ऑयली मीडियम में होते हैं, ऑयली मीडियम ड्रग्स कैन नॉट गिवन बाय द इंट्रावेनस, दैट इज आईवी रूट से नहीं दिया सकता है, बिकॉज जो ऑयली मीडियम के जो ड्रग्स होते हैं ना, हीमोलाइसिस कॉज कर देते हैं। से आप पेप्टाइड्स दे सकते हैं। पेप्टाइड्स कैन बी गिवन। पेप्टाइड्स जो कि पेप्टाइड कैन बी गिवन, जो ह्यूज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स होते हैं, जो बड़े फॉर्म में ड्रग्स होते हैं, कैन बी गिवन। पेप्टाइड्स भी आप इसमें दे सकते हैं इंट्रावेनस रूट के थ्रू, ठीक है। इसके बाद अगला इंट्रावेनस के बाद अब हम लोग इंट्रा आर्टीरियल रूट के बारे में बात करेंगे। इंट्रा आर्टीरियल रूट के बारे में पहले हम बता चुके हैं। इंट्रा आर्टीरियल रूट के बारे में, जब व्हेन अ ड्रग्स डायरेक्टली गिवन इनटू द पर्टिकुलर आर्टरीज फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन, उसको हम लोग पर्टिकुलर आर्टरीज में जब ड्रग दिया जाता है पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, उसको इंट्रा आर्टीरियल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ ड्रग्स पर्टिकुलर ऑर्गन में, पर्टिकुलर आर्टरीज में सप्लाइज फॉर पर्टिकुलर ऑर्गन, उसको हम लोग इंट्रा आर्टीरियल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। काफ़ी इफेक्टिव होता है, इसमें लेस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। एंटी कैंसरस ड्रग्स दिए जाते हैं, जो कि हेड या फिर नेक में अगर कैंसर है तो इंट्रा आर्टीरियल रूट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको इंट्रा आर्टीरियल रूट जो होता है वो डायग्नोसिस पर्पज के लिए यूज़ होता है। हम बताए थे कि डायग्नोसिस पर्पज के लिए
यूजेस फॉर मेनली फॉर डायग्नोसिस पर्पज के लिए यूज़ होता है, डायग्नोसिस पर्पज के लिए यूज़ होता है। जैसे इस कोरोनरी एंजियोग्राफी के केस में यूज़ होता है इंट्रा आर्टेरियल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट्रा आर्टेरियल रूट के बाद इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। इंट्रा आर्टिकुलर बात कर चुके हैं, सबक्यूटेनियस बात कर चुके हैं, इंट्रावेनस बात कर लिए, इंट्रा आर्टिकुलर अभी बात कर रहे हैं। इंट्रा आर्टेरियल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रा मस्कुलर एज आई टोल्ड यू, इंट्रा आर्टिकुलर रह जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर जिसको डीप टिश्यू बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली जॉइंट्स में दिया जाता है, ठीक है। ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में स्टेरॉइड्स देने के काम में आता है, दैट इज ट्राई एमिसिनोलिन देने के काम में आता है, जो कि डायरेक्टली जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग्स को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर या फिर डीप टिश्यू रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबके बारे में बात हो चुका है। थैंक यू।